फोटो करेगा। क्या जो हमने लिस्ट दी थी 56 जो फादर थे और एड्रेस भी दिया था किस किस गांव में प्रार्थना घर और अवैध चर्च है, उसमें चर्च प्लस प्रार्थना घर, फादर और जो भी उनके यहाँ सभाएं होती है वो पूरी डिटेल का एक ज्ञापन दिया था हमने जनवरी में। वही कॉपी इनको अवेलेबल कराई। उसमें चर्च भी है, उसमें अवैध प्रार्थना घर भी है और उसी में फादर का नाम भी है। तो कंप्लीट जानकारी हमारे तरफ से दी गई थी। उसके बाद ही हमने कार्रवाई की मांग की थी। तो जो 55 में से एक माइनस हो गया है तो 56 में से तो 55 है। क्या सभी 55 फादर के ऊपर नोटिस जारी हुआ है? पूरे जिले में हुआ है या सिर्फ झाबुआ? जी, तो हम जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो पूरे जिले के लिए है। जिले में आप सभी सब डिवीजन को दो एसडीएम। इसीलिए हमने यहाँ मांग भी की थी कि चारों एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय यहाँ कम से कम मौके पे आए। तो आप तो आए लेकिन 2-3 और हैं वो आए नहीं। अगर वो 3-4 पूरे नहीं आते हैं तो कलेक्टर महोदय की मांग है हमारी, क्योंकि हमको ये आदेश या जो कार्रवाई वो संपूर्ण जिले के हिसाब से चाहिए। आपने मेरे सब डिवीजन की सूची दी, आपने इसको सारे सब डिवीजन को प्रेषित कर देते ना तो कार्रवाई हो जाती। अब जब सूची दोगे नहीं तो उन लोगों को स्वतः संज्ञान कैसे आएगा? सभी को दी गई है। मैं खुद दे के आया हूँ और उसके बाद में सभी थानों पे भी हमने नामजद रिपोर्ट करी है। तो हर जगह हमने दिया है, चारों एसडीएम। तो चलो मैं ये वाली सूची दोबारा और सभी एसडीएम को करवा दूंगा। आपने अब मुझे सब डिवीजन के नाम से दी थी ना, तो मैं अपने सब डिवीजन को बता रहा हूँ। आप कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित करिए, सभी सब डिवीजन को भिजवाएं तो मूलतः भिजवा देंगे। ये हो गए फादर की बात। हमको जिले के हिसाब से कार्रवाई चाहिए। तो आप तो अपना सब डिवीजन देख रहे हैं, 4 और 3 और महोदय यहाँ आने थे, वो नहीं आए तब और हमारी मांगे नहीं जाए। बताया कि सभी सब डिवीजन की भी सूची भिजवाई जाए, तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि भिजवा दूंगा सूची। वो तो 27 तारीख को हमने सूची दी, वो सभी डिवीजन की है। उसमें आपको जो सौंपी गई हमने उसमें तहसील, सभी तहसील जिले की तहसील वो इस लिस्ट दी थी साहब को हमने। जैसे अभी बता रहे हैं साहब कि हम जिला प्रतिनिधित्व के हिसाब से आए यहाँ पे, उस दिन में ऐसे ही आए थे, सिर्फ एक डिवीजन के लिए नहीं आए थे। नहीं तो सूची के लिए दोबारा आपने कोई पूछा? वो सूची आपको दी हमने। बाकी एसडीएम पूछे हो जाके अभी आपने? उसकी जो कार्रवाई हुई आप पर, जैसे अभी बता रहे हैं हम जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं, तो भी हम बोलेंगे या बात की वो जिले में लागू होगी। तो उस दिन भी यही बात हुई थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 55 अवैध चर्च और फादर और प्रार्थना सभाओं की जो हमारी बंद करने की मांग थी, वो क्या पूरे जिले में आपने करी है या नहीं करी? जिला प्रशासन के नेतृत्वकर्ता के रूप में आप मौजूद हैं। आप कितने एसडीएम से मिले पहले? सभी जगह से हमने पता किया है, लेकिन आपने सिर्फ अपने सब डिवीजन देखा है, बाकी कॉपियां हमें नहीं मिली है। आप जिला प्रतिनिधित्व के रूप में आए हैं। आश्वासन दे रहा हूँ कि आश्वासन आज आश्वासन नहीं होगा। आज हमारे पादरी के ऊपर आपने नोटिस जारी किया है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई हमारे ये नहीं है कि नहीं अच्छा नहीं है। आपने तो शुरू किया है, लेकिन 55 आप लिस्ट सौंपी थी, 55 नोटिस की, हमको एक फोटोकॉपी भी चाहिए पादरी की। 55 नोटिस आपने जारी किया था, हमने तो आपको दी थी।
तो वो 55 नोटिस की एक समाज को यहाँ अवेलेबल करवाई जाए और अवैध चर्च की बात होगी अभी। उसके बाद जो जिले बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जो आदिवासी के धर्मांतरण की सभाएं होती साप्ताहिक रविवार शुक्रवार जितने भी दिन, अब जो वो लोग क्या है शुक्रवार रविवार को दिन बदलने लग गए हैं। तो एक तो वो आदेश प्रतिबंध, तो वो कानून में भी लिखा हुआ है, वो जिला प्रशासन भी निकाल सकता है कि हाँ ये इस तरह का कानून है, अगर कोई करता हुआ पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी हमारी बातचीत हुई, साहब ने तो कहा बीच में, तो बोले ये हम कर देंगे। तो एक तो ये मांग, दूसरी अवैध चर्च की, ये दो हम इनके खिलाफ नहीं है, हम अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च के खिलाफ हमारी मुहिम है, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई जिला प्रशासन ही करेगा। तो हमारी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे है करना इनको है। अगर ये मना कर देंगे तब हम करेंगे, क्योंकि ये भी अधिकार हमारा है। मतलब क्लियर कर तो दिया कि भाई मैंने जब वो सारे आ जाएंगे जवाब सबके, उसके बाद ही तो क्लियर हो पाएगा कौन जबरन हुआ है कौन स्वेच्छा से हुआ है। बिना जवाब को मैं कैसे बता पाऊंगा? फर्स्ट वाला पॉइंट तो क्लियर कर दिया। सेकंड ये बोल रहे हैं कि जो प्रार्थना सभा शुक्रवार रविवार को प्रार्थना सभा में कोई फरियाद ही आए ना कि हमें जबरदस्ती बुलाया है, ऐसा आदमी बताओ। ये पर्सनल, अगर हम जाके एफआईआर करवाते हैं, वो एक पर्सनल बात, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक फादर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये करवा रहा है। संपूर्ण जिले में अगर धर्मांतरण करना है तो धर्मांतरण अधिनियम के तहत आपको विधिवत अनुमति लेनी पड़ेगी फादर को। तो वो फादर ने अनुमति नहीं ली तो ये सभाएं कैसे संचालित हो रही है? तो अब उनके आने तो दो जवाब, इसकी रिपोर्ट नहीं आई ना। रिप्लाई तो आने दो उनके। प्रार्थना सभा के संदर्भ में आप प्रार्थना सभाओं के संदर्भ में ही बातचीत हो रही है, संबंध में भी तो बोला है। वो जवाब जो भी दे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कानून है, कानून के मुताबिक आदेश तो चाहिए यहाँ पे कि यहाँ जिले में कभी भी ऐसी कोई गतिविधि होती है सामूहिक या अकेले धर्मांतरण की, धर्मांतरण अधिनियम 2021 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अब स्पष्ट प्रावधान है। तो यही तो हमको एक तीसरा हमारी मांग तो यही है, कानून में भी है, हर जगह है, तो इसी के ऊपर तो आदेश चाहिए हमको जिला कलेक्टर की तरफ से, संपूर्ण जिले में लागू हो। अभी तो बात करो ना इस विषय में, ये विषय पहली बार संज्ञान में लाया, इस विषय में कलेक्टर से आदेश चाहिए। नहीं, ये हमने देखो हर चीज लिखी हुई है, हर चीज, मांग पत्र भी स्पष्ट है, सूचना पत्र भी स्पष्ट है, हर बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे मिलके तीनों मांगे हमने विधिवत बताई है। अब नई बात नहीं है ये, हमको आदेश चाहिए जिला, अगर आप जिला मजिस्ट्रेट के हिसाब से यहाँ पे खड़े हैं तो पूरे जिले के लिए चाहिए, आप कैसे लाए वो आप जाने, लेकिन पूरे जो बात यहाँ होती है वो जिले के लिए होती है। ये सिर्फ एक प्रखंड के लिए या एक सब डिवीजन के लिए बात नहीं हो रही है। तो स्थायी लेटर चाहिए कि धर्मांतरण अधिनियम का जिक्र करते हुए कि यहाँ विधि विरुद्ध अगर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अगर कहीं पे भी धर्मांतरण होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। हम नाम से थोड़ी बोल रहे हैं कि इस फादर के खिलाफ ऐसा आदेश निकालो। ठीक है, ये तो स्टडी धर्मांतरण नियम की स्टडी करनी पड़ेगी 2021 की। वो सेम मतलब एक तरीके की कॉपी अपन एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास कॉपी है, यही पढ़ेंगे हम, मेरी फाइल लाई नहीं, मेरी फाइल कहाँ पे है? मैं यहाँ से पढ़ लूंगा एक बार में, इंटरप्रिटेशन तुम कर लोगे? नहीं कर रहे प्रशासन कहीं अपना बात। देखो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन शायद प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा क्या? कर रहा है, लेकिन आप हमारी मांगों पे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अकड़ के, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम बड़े प्रार्थना पूर्वक बात कर रहे हैं। हमारी मांगे स्पष्ट है, अधिसूचित क्षेत्र में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आदिवासी का धर्मांतरण करने के लिए सभाएं जितनी भी हो रही हमने लिस्ट दी, वो कैसे हो रही, किसकी अनुमति से हो रही? तो भाई ऐसे फरियादी लाओ ना कि इनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, और व्यक्ति बताओ तो हम कार्रवाई करेंगे। वो इंडिविजुअल कार्रवाई है, हम कानून के हिसाब से बोल रहे हैं कि धर्मांतरण अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे नियम पढ़ने दो, पढ़ेंगे उसके बाद ये लेटर जारी किया, नियम की परिधि में आएगा जारी करेंगे। विटनेस भी तो चाहिए ना, गवाह कौन देगा? हमें अधिनियम तो पढ़ने दो। हम इंडिविजुअल एफआईआर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ समझ गया मैं, अधिनियम पढ़ने दोगे एक बार? तो मांगे तो हमारी पहले से क्लियर है। ये वाला तुमने लेटर जारी करने का प्रार्थना सभा का नहीं क्लियर है, ये अभी आपने बताया, तो इसको धर्मांतरण नियम मुझे पढ़ने का समय चाहिए। जैसे मैंने उसका नोटिस जारी किया, समय लिया, पढ़ा उसको, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तुमने जारी किया कि नहीं आपको बताओ। ये बात अब हमारी हो चुकी है प्रशासन से,
जो बैठक होती उसमें हुई है कि इस तरह का हमको आदेश चाहिए। तो मैं कुछ दस्तावेज आप लोगों को बता रहा हूँ। धर्मांतरण नियम मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं आप लोग क्लियर कर पाऊंगा इसमें। हमको चारों एसडीएम महोदय ने भी लेटर दिए हैं, तहसीलदार महोदय ने भी दिए हैं कि कोई भी ऐसी अनुमति नहीं है। अब सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि बिना नाम का एक आदेश चाहिए जिले में, बिना नाम का। हम ये नहीं बोल रहे कि इस आदमी के खिलाफ आप आदेश करो और एफआईआर करो, वो नहीं बोल रहे हैं। एक नॉर्मल आदेश निकलता है, जैसे कि ये जैसे इलेक्शन के लिए निकलता है कि ये सामान्य प्रक्रिया। अगर जिले में कोई भी, मैं सिर्फ ईसाई का उसमें नाम लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, जो धर्मांतरण अधिनियम कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के धर्मांतरण की सभा सामूहिक हो या इंडिविजुअल, वो नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, कानून में है, वही का वही हमको जिले के लिए चाहिए। ये जो सभाएं हो रही है, कोई भी ऐसी सभाएं नहीं कर सकता है, साप्ताहिक हो या कंटिन्यू हो। धर्मांतरण करने से पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है, वो सारा उसमें डिटेल लिखा हुआ है। वही हमको दूसरा आदेश चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे स्टडी करने दो, अधिनियम आएगा तो निकाल लेंगे। मांगे बहुत पहले से है और हमारे पास भी इतना बार बार हम